नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल फोरकास्ट मूवमेंट में। दोस्तों, आज कई सारे टॉपिक हम लोगों से हम डिस्कस करने हैं। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं कि भारत ने MOU साइन किया है के साथ। ये जो बेसिकली MOU साइन हुए हैं, ये भारत के ऑयल रिजर्व को अमेरिका में बनाने के लिए भारत सरकार ने पहल की है। और ये सब इतनी जल्दी हो गया, अचानक हुआ और ऐसे समय में हुआ जब भारत का विवाद बराबर चीन के संग लद्दाख के रीजन में तनातनी चल रही है। और उसी बीच इस तरीके का MOU साइन हो जाना, तो कहीं ना कहीं दोनों सरकारों के बीच इस विषय को लेकर एक अंडरस्टैंडिंग चल रही थी। दोनों की डिस्कशन पहले हो रही होगी इस विषय पर, अगर कि चाइना से कोई भविष्य में युद्ध होता है और वो युद्ध अगर लंबा खिंचता है 15 दिन, 1 महीने या 2 महीने, तो उस स्ट्रेटजी पर काम किया गया है और ये अच्छी खबर है। दूसरी चीज़, ऑयल रिजर्व बनाने के लिए अमेरिका को ही क्यों चुना? दरअसल अमेरिका में अगर हमारा ऑयल रिजर्व होगा तो युद्ध के दौरान अमेरिकन नेवी जो उस ऑयल रिजर्व को भारत तक पहुंचाने का काम करेगी, ऑयल टैंकर के माध्यम से समुद्र के रास्ते जो बाहर भारत में ऑयल को पहुंचाने का काम करेगी, उसकी पूरी देखरेख अमेरिकन नेवी के द्वारा की जाएगी। ऐसे में उस टैंकर को रोक पाना या उसमें किसी तरीके की रुकावट बनना किसी भी देश के लिए एक आसान बात नहीं होगी, यहाँ तक कि तो इसलिए एक तरीके से ये बहुत अच्छी खबर है और अमेरिकन नेवी सपोर्ट करेगी। और दोस्तों, अभी इसके विषय में पूरी विस्तृत रिपोर्ट अभी तक सामने नहीं आई है। जैसे ही इसके विषय में कोई भी रिपोर्ट सामने निकल के आती है कि कितने मेट्रिक टन हमारा रिजर्व वहाँ पर रहेगा, तो उस विषय में हम आपको बाद में बताएंगे। जैसे ही कोई अपडेट मिलती तो हम आपको तुरंत इसके विषय में बताएंगे। दूसरी चीज़, जो प्रेजेंट टाइम भारत का अपना जो स्टॉक है ऑयल रिजर्व का, वो 5.33 मेट्रिक टन है, जो कि बहुत कम है। इससे हम ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन तक अपनी अर्थव्यवस्था को या अपने खर्चे को जितने भी भारत में हैं उसमें हम लगा सकते हैं। 10 दिन से ज़्यादा का ये रिजर्व नहीं है। भारत को ज़रूरत भी थी काफ़ी समय से ऑयल रिजर्व रखने के लिए, और अभी बीच में जब प्राइस अंतर्राष्ट्रीय कीमत बहुत कम हो गई थी तेल की, कच्चे तेल की, तो उस समय भी भारत को इसकी कमी का सामना करना पड़ा था। 25 रुपये प्रति बैरल से भी कम कीमत पहुंच गई थी। लेकिन ऑयल रिजर्व नहीं होने की वजह से भारत ने अधिक इंपोर्ट नहीं किया। तो अब कहीं ना कहीं भारत सरकार ने इसके विषय में ध्यान दिया है और आगे बात पहुंची है। तो दूसरी खबर जो निकल के आ रही है कि मीडिया की तरफ निकल के आ रही है, पाकिस्तान मीडिया में इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा रोष फैला हुआ है चाइना को लेकर। उनका सीधे तौर पर ये मानना है कि चाइना ईरान में जाके 400 बिलियन जो डॉलर है उसको इन्वेस्ट कर रहा है 25 ईयर। तो वो इस चीज़ को लेकर बहुत ही निगेटिव सोच रहे हैं। उनका ये कहना है कि पाकिस्तान में चाइना ने 60 बिलियन इन्वेस्ट किया है और उसका 5 गुना से भी ज़्यादा जो है ईरान में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो चाइना के मन में क्या है? और दूसरा चीज़, उनके मन में ये भी बात है कि जो हमको कर्ज दिया है इसी के तले हमको कर्ज में फंसा भी दिया है, अब हम इससे बाहर भी नहीं निकल सकते हैं कर्ज लेने के बाद। तो इस तरीके की काफ़ी सारी डिस्कशन पाकिस्तान मीडिया में हो रही है। और साफ उन चैनलों को अगर आप देखें, पाकिस्तान में जो बोल TV है, हम TV है, इस तरीके की करके जो चैनल है मीडिया के, अगर उनको देखें तो साफ समझ में आती है उन लोगों की जो चिंताएँ हैं, कितना वो लोग जले हुए हैं इस समय कि ऐसा क्यों किया चाइना ने, चाइना क्या दिमाग लगा रहा है। और वहीं दूसरी बात, अगर हम ईरान के मुद्दे पर जाएं, ईरान को भी कोई एक ऐसा पार्टनर चाहिए था जो अमेरिका के विरोध के बावजूद उसके संग संतुलन बना के रख सके, उससे बराबर ऑयल को खरीद सके और उसके संग और भी सारे व्यापार कर सके। और वहीं चाइना भी इस समय पूरे वर्ल्ड में घिर चुका है, उसको भी कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। उसको भी इस तरीके का कोई पार्टनर की ज़रूरत है कि उससे कोई पार्टनर मिले जिससे वो फ़ायदा उठाए। और वहाँ पर वो 25 साल तक ऑयल खरीदेगा, वो भी बहुत ही कम दाम में। तो दोनों ही एक दूसरे से संतुष्ट हैं। उसका तेल बिकेगा ईरान का, और भले ही कम दाम में बिके, लेकिन जो अभी तक नहीं बिक रहा था अमेरिका की सैंक्शन की वजह से, अब वो बिकेगा और उसको चाइना लेगा। दूसरी चीज़, चाइना को भी कुछ मिल रहा है, तो
वो व्यापार भी अपना बढ़ाएगा। दूसरी चीज़, उसको इस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपने एलआई तैयार करने की, तो एक तरीके से वो उसको अपने एलआई बनाएगा। अब अगर हम इस विषय से हट के आगे बढ़ें तो हम लोग बात करते हैं साउथ चाइना सी की। साउथ चाइना सी में भारत की नेवी, इंडियन नेवी ने एक मजबूत अपनी रणनीति बनाई है और बहुत ही मजबूत ढंग से अपनी उपस्थिति को वहाँ पर दर्ज किया है। क्योंकि भारतीय नेवी अभी तक सिर्फ हिंद महासागर में अपने रीजन में, अपने क्षेत्र में ही रहती थी। कभी उसने अपने क्षेत्र का उल्लंघन करके आगे बढ़ने की कोशिश नहीं की। लेकिन जब से लद्दाख वाला मामला हुआ है भारत का चाइना के साथ, तब से अब सरकार की जो आक्रामक नीति है उसी के तहत भारतीय नेवी उसने भी कुछ आक्रामकता दिखाई है। जहाँ साउथ चाइना सी में भी तक जापान की नेवी लगी हुई थी, वहाँ पर अमेरिका ने भी अपने कई जोड़ों को भेज रखा था और 2 एयरक्राफ्ट कैरियर भी अमेरिका ने अपने वहाँ पर डिप्लॉय कर रखे हैं ऑलरेडी। अब उसी साउथ चाइना सी में भारत भी कूद गया है और भारत भी अपनी नीति बनाकर अपनी नेवी जो है भारत की वहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज कर चुकी है। वहाँ पर वो गश्त का काम कर रही है। अब यहाँ पर चीन के लिए बहुत दिक्कत की बात है। दूसरी बात आपको ये बताना चाहेंगे कि भारत कुछ नेवल एक्सरसाइज भी करने की कोशिश में है। भारत करेगा, तैयारी में लगा हुआ है कि वह इस रीजन में कुछ नेवल एक्सरसाइज करे, जिसमें कि भारतीय नेवी और अमेरिकन नेवी और ऑस्ट्रेलिया की नेवी और जापान की नेवी, ये जो क्वाड के देश हैं, इनके बीच आयोजित की जाएगी। बात ये है कि अभी तक ऑस्ट्रेलिया की नेवी कभी शामिल नहीं होती थी, लेकिन इस बार इस एक्सरसाइज में ऑस्ट्रेलिया की नेवी भी शामिल होगी और इस एक्सरसाइज को नाम दिया गया है मालाबार एक्सरसाइज, जो कि अब आयोजित होने वाली है। अब अगर हम बात करें चाइना को लेकर जो विवाद चल रहा था भारत का लद्दाख सीमा पर, तो लद्दाख सीमा पर जो पेंगोंग सू लेक है, उस लेक में फिंगर 4 पे अभी भी चाइना की सेना डटी हुई है, जो पीछे नहीं हट रही है। अब उनके पीछे ना हटने का क्या कारण है, इसका तो अभी खुलासा नहीं हुआ है। दूसरी चीज़, जो मीटिंग हुई थी चाइना के अधिकारियों की भारत के सैन्य अधिकारियों के साथ, उसमें उन्होंने इस चीज़ को माना था कि वो फिंगर 8 के पीछे जाएंगे, लेकिन अभी फिंगर 4 पर ही डटे हुए हैं। फिंगर 4 से जब वो हटेंगे फिंगर 5, फिंगर 6, फिंगर 7 और फिर आखिर में फिंगर 8 है। फिंगर 8 के पीछे उनको जाना है। जो भारत की LAC जिसको भारत मानता है अपनी सीमा, वो फिंगर 8 तक मानता है और चाइना जो मानता है LAC अपनी सीमा जो मानता है वो फिंगर 2 तक मानता है। लेकिन फिंगर 4 तक भारत का अधिकार है और भारत फिंगर 4 से फिंगर 8 का जो एरिया है 2 किलोमीटर का एरिया है लगभग। इस क्षेत्र में अभी भी चीन की सेना की प्रेजेंस बराबर बनी हुई है। देखना चाहूँगी कि इसमें किस तरीके से पीछे हटती है, या अभी एक आध मीटिंग जो हो थी उनमें क्या निर्णय लिए जाएंगे इस क्षेत्र को खाली कराने के लिए। अब आगे की रणनीति देखना होगा सेना की, भारतीय सेना की और चीन की सेना की। लेकिन अभी जो मौजूदा स्थिति है, मौजूदा स्थिति में यही बात निकल कर सामने आ रही है कि लद्दाख के पेंगोंग सू लेक के जो फिंगर 4 का एरिया है, फिंगर 4 से फिंगर 8 का, वहाँ पर चीन की सेना प्रेजेंट बराबर बनी हुई है। आज का वीडियो, आशा करते हैं आज का वीडियो आप सब लोगों को पसंद आया होगा। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो